हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको चार ज़रूरी बात जरूर चेक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च किस चीज़ का? हमको इंटरेस्ट रेट का करना चाहिए और टेन्योर का, टाइम पीरियड का करना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट क्या है कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक है वो हमको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमसे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो कुछ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और कुछ क्या होते हैं कमर्शियल बैंक, वो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर हमको एजुकेशन लोन देते हैं। तो हमको उस बैंक का चयन करना जो हमको लो इंटरेस्ट रेट पर हमको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दे। इसके साथ ही अलग अलग जो कमर्शियल बैंक है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हमको लोन देते हैं। कुछ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हमको एजुकेशन लोन दे देते हैं, जिससे हम लोग उसको समय से चुका नहीं पाते और हमको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। और कुछ बैंक क्या होते हैं कि हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड दे देते हैं लोन चुकाने के लिए। तो हमको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि जो हमको लो इंटरेस्ट रेट और अधिक टेन्योर वाला हमको जो एजुकेशन लोन दे उस बैंक का हमको चयन करना है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरी बात हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका ज़रूर हमको ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहला कंडीशन क्या है, यदि आप समय से हम लोन का ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाते तो कितनी पेनाल्टी हमको देनी पड़ेगी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन, डिफरेंट बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं। यदि आप समय से लोन नहीं चुका पाएंगे तो कुछ बैंक बहुत ज़्यादा पेनाल्टी हम पे लगाते हैं, कुछ बहुत कम ही पेनाल्टी पर आपका लोन आप उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, यदि आप समय से पहले लोन का पेमेंट कर देते हैं तो कितनी आपको वो बैंक छूट देगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बैंक होते हैं कि अगर आप समय से पहले लोन को पेमेंट कर देते हैं, उसका चुकता कर देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रेट में वो छूट दे देता है। तो जो हमको ज़्यादा छूट देगा उस बैंक का हमको चयन करना है। अब आइए तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या है कि लोन का कैलकुलेशन हमको सही से करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट का लोन ले लेते हैं, जिससे आप हमको इंटरेस्ट रेट चुकाने में ज़्यादा हमको इंटरेस्ट रेट चुकानी पड़ती है। इसलिए हमको लोन का कैलकुलेशन सही से करना चाहिए। अब लोन का कैलकुलेशन सही से किस प्रकार से होगा, आप अगर एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि मेरे रहने का खर्च कितना मुझको लगेगा, खाने पीने में कितना खर्च हो जाएगा, एजुकेशन फीस में मेरा खर्चा कितना होगा। आप इन तीनों चीज़ को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको लोन का अमाउंट का आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए आप लोन के कैलकुलेशन को सही से कैलकुलेट करें, जिससे आपको उतना ही अमाउंट का लोन लेना पड़े जितनी आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट का आप लोन ले लेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट चुकानी पड़ेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद चौथी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जिसकी हमको बहुत ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए, वो है स्कॉलरशिप की। अब हमारे एजुकेशन में क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो वेरियस कोर्स होते हैं, जो कोर्स हम लोग जिस कोर्स की पढ़ाई करते हैं उस कोर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप चलती रहती है। तो हमको ये ध्यान देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि जिस कोर्स की हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप तो नहीं है। यदि उससे रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप है तो उसका अमाउंट कितना है, उससे हमारी फीस, इस एजुकेशन फ़ीस कितनी हमारी एडजस्ट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना एजुकेशन लोन के अमाउंट का चयन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी बात है कि स्कॉलरशिप का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। तो आई होप आप लोग देख लिए होंगे कि हमको एजुकेशन लोन लेने से पहले किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।